नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे के बाद एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। खबर निकल के आ रही है कि राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के जिन 2 वोटर्स का जिक्र किया वो सच में यूपी के वोटर नहीं है। यानी कि फैक्ट चेक में राहुल गांधी के दावे पूरी तरह से फेल हो गए हैं। लेकिन ये कैसे हुआ, इस पे विवाद गहरा गया है। पूरे मामले में जहां राहुल गांधी ने एक और विस्फोटक खुलासा करके हड़कंप मचा दिया है, दूसरी बात ये है सामने आई है कि रातों रात डेटा डिलीट कर दिया गया है। राहुल गांधी ने कौन सा विस्फोटक खुलासा किया है और ये बातें कितनी सही हैं कि रातों रात डेटा डिलीट कर दिए गए हैं, इसकी पड़ताल हम आगे अपनी इस रिपोर्ट में आपसे करने वाले हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने कल यानी कि 7 अगस्त को 1 घंटे 11 मिनट की एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग पे उंगली उठाई और कहा कि लोकतंत्र की नींव यानी कि वोट को चोरी किया जा रहा है। राहुल ने कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया, जहां उनके मुताबिक 1,250 फर्जी वोट बनाए गए। लेकिन बात यही नहीं रुकी, उन्होंने 2 नामों का खुलासा किया, आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह। राहुल का दावा था कि इन दोनों के नाम न सिर्फ उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में हैं, बल्कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी दर्ज हैं। यानी एक ही शख्स कई जगह वोटर है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेटा के साथ प्रेजेंटेशन दी। आदित्य श्रीवास्तव का नाम मुंबई सब अर्बन की जोगेश्वरी ईस्ट, बेंगलुरु की महादेवपुरा और लखनऊ पूर्व की वोटर लिस्ट में है। वहीं विशाल सिंह का नाम बेंगलुरु और वाराणसी कैंट में दिखाया गया है। राहुल का कहना है कि ये डेटा 16 मार्च 2025 को चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया गया है और ये सिर्फ बानगी है। उनके मुताबिक महादेवपुरा में 11,965 डुप्लीकेट वोटर, 14,009 फर्जी पते और 10,452 वोटर एक ही पते पे रजिस्टर्ड हैं। सुन के दिमाग हिल गया ना? लेकिन रुकिए, असली ड्रामा तो अभी बाकी है। राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी किया कि राहुल के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। यूपी चुनाव आयोग ने कहा कि उन्होंने 7 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह के नाम सर्च किए और क्या मिला? आदित्य का नाम सिर्फ बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा में बूथ नंबर 458 पे और विशाल सिंह का नाम उसी विधानसभा के बूथ नंबर 513 पे मिला। यूपी के लखनऊ पूर्व और वाराणसी कैंट में उनका कोई नामो निशान नहीं। यानी राहुल गांधी के डेटा को यूपी चुनाव आयोग ने झूठा और गलत बताया। आपको बता दें कि यूपी चुनाव आयोग ने इतने पर ही नहीं रुका। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती दी कि अगर उनके पास सबूत है तो शपथ पत्र पे हस्ताक्षर करके साबित करें, वरना माफी मांगे। और यही बात कर्नाटक और महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने भी दोहराई। कर्नाटक के सीईओ ने तो राहुल को 8 अगस्त को दोपहर 1 से 3 बजे तक मिलने का समय भी दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि अगर राहुल के दावे झूठे हैं तो इतना हड़कंप क्यों मचा? और अब जो हुआ वो तो और भी चौंकाने वाला है। आज राहुल गांधी बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली में पहुंचे और एक और बम फोड़ दिया। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है। नन्नत्रिंद इवत्तु चुनावणे आयोग प्रमाण पत्र केಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। और ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है। ನಾನು इस संविधान के सामने ओथ लिया है। इस पर हाथ डाल के वोट लिया है। इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। ನಾನು ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನುಡಿಯಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಚುನಾವಣೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ನಾಟಕ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ನಾಟಕ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ।
सुना आपने, राहुल गांधी का साफ साफ कहना है कि चुनाव आयोग ने वेबसाइट बंद कर दी। राहुल गांधी का ये बयान सुन के सोशल मीडिया पे तूफान आ गया। लोग कहने लगे कि अगर चुनाव आयोग के पास छिपाने को कुछ नहीं है तो वेबसाइट क्यों बंद की। एक यूजर ने लिखा कि चुनाव आयोग अब डेटा डिलीट कर रहा है ताकि राहुल और सबूत ना जुटा सके, लेकिन ऐसा करके उन्होंने राहुल को सही साबित कर दिया। एक और ट्वीट में कहा गया, हमारे खुलासे के बाद जब जनता ने सवाल पूछे तो आयोग ने वेबसाइट बंद कर दी। आपको बता दें कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर वेबसाइट बंद की गई तो क्या वाकई डेटा डिलीट किया गया? अगर राहुल गांधी की बात सच है और डेटा गायब होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी को क्या फंसाने के लिए सब कुछ कर रहा है? वैसे भी कल से 2 बार चुनाव आयोग कह चुका है कि अपने आरोपों को शपथ पत्र पे साइन करके साबित करो वरना माफी मांगो। कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने राहुल को चिट्ठी लिखी और कहा कि अगर आपके पास फर्जी वोटरों के नाम और सबूत हैं तो वो नियम 20(3)E के तहत शपथ पत्र दे, लेकिन राहुल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं राजनेता हूं, मेरा बयान ही मेरा वचन है, ये डेटा आयोग का ही है, फिर वो इसे गलत क्यों नहीं कह सकते। आपको बता दें कि राहुल गांधी को घिरता देख एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने मैदान लिया है। प्रियंका गांधी ने भी आयोग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा की जांच की। 11,965 डुप्लीकेट वोटर, 14,009 फर्जी पते और 10,454 वोटर एक ही पते पे हैं। ये सबूत हमारे पास है और आयोग इसे नकार नहीं सकता। आप भी सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। देखो, आगे जैसे बढ़ेंगे वो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं सब आपस में चर्चा करके वही तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आपने भी देखा है, आपको भी बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और जो जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं, इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं उससे स्पष्ट है। भाई अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है, अब किसी भी चीज़ में आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। और यहाँ क्या है कि उल्टा उनको, एक तो उनको गाली दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में, और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? सरकार हो ना, इतनी बड़ी वो इतना बड़ा ये हो रहा है, कांड हो रहा है आपके नाक के नीचे। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। काम पता नहीं पूरे ऑपोजिशन को तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ईडी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इनसे कराइए इन्वेस्टिगेट। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? दोस्तों आपको बता दें कि एक और जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोर्चा लिए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर संसद में वोट चोरी और SIR को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। लेकिन पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि वोटर लिस्ट में जानबूझ के गड़बड़ियां की गई हैं। राहुल ने दावा किया है कि हरियाणा में 8 सीटों पे 2 करोड़ वोटरों में हार जीत का अंतर सिर्फ 22,779 वोट था, लेकिन एक सीट पे 1 लाख वोट चोरी हुए। अगर ये सच है तो ये लोकतंत्र पे सीधा हमला है। लेकिन आयोग का रवैया देखिए, वो ना तो डेटा दे रहा है, ना ही CCTV फुटेज, और अब वेबसाइट भी बंद कर दी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या वाकई में रातों रात आदित्य और विशाल के नाम डिलीट कर दिए गए, या फिर राहुल गांधी के दावे में कोई दम नहीं? चलिए इसे समझते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि उनके पास जो डेटा है वो 16 मार्च 2025 को चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया था, लेकिन यूपी चुनाव आयोग ने 7 अगस्त को सर्च करके बताया कि ये नाम यूपी में ही नहीं। तो क्या 16 मार्च से 7 अगस्त के बीच डेटा डिलीट कर दिया गया? और अगर हाँ तो क्यों? क्या आयोग सच छुपाने की कोशिश कर रहा है? और अब वेबसाइट बंद होने की बात, राहुल ने बेंगलुरु में कहा कि राजस्थान और बिहार में आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी ताकि लोग डेटा सर्च ना कर सकें। सोशल मीडिया पे भी लोग यही सवाल उठा रहे हैं। एक ट्वीट में लिखा गया कि चुनाव आयोग ने वेबसाइट बंद करके राहुल को सही साबित कर दिया। दोस्तों अगर आयोग का दावा है कि सब कुछ पारदर्शी है तो फिर डेटा छिपाने की जरूरत क्यों नहीं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और CCTV फुटेज दे देता? सवाल ये है कि डेटा क्यों छिपाया जा रहा है, CCTV फुटेज क्यों डिलीट हो रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा वोट वाकई में सुरक्षित है? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या राय है आपकी? कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर अच्छी और सच्ची लगी खबर को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।